नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना दौरे के बीच आंध्र प्रदेश पहुंचे पीएम मोदी। तिरुपति में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री वेंकटेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। उत्तरकाशी में मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। प्लान बी के तहत सुरंग के ऊपर 19 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग पूरी। मजदूरों को अगले 10 दिनों के लिए भेजे गए फूड पैकेट। देश भर में मनाई जा रही कार्तिक पूर्णिमा। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरयू में लगाई आस्था की डुबकी। भारी संख्या में जुटे श्रद्धालु। पीएम मोदी ने दी देशवासियों को बधाई। बारिश के भरोसे दिल वालों की दिल्ली, नहीं हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार। स्मॉग की वजह से लोगों को हो रही सांस लेने में दिक्कत। ग्रैब 4 में लागू होने के बाद भी नहीं कोई सुधार। बारिश से मिल सकती है राहत। और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों का उत्पात। निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के दर्जन भर वाहन फूके। 50 से ज्यादा नक्सलियों ने गाड़ियों के डीजल टैंक तोड़कर लगाई आग। पुलिस थाने से महज 1 किलोमीटर दूर की घटना। अपना उत्तर प्रदेश में शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां किन्नर समाज को राम मंदिर में पूजा का हक दिलाने के लिए जगत गुरु परमहंसाचार्य ने पहल की है। दरअसल अयोध्या किन्नर समाज के गुरु पिंकी मिश्रा ने देश की सुख शांति के लिए जागरण और विशाल भंडारे का अपने निजी आवास पर आयोजन किया। कार्यक्रम में अयोध्या के जगत गुरु परमहंसाचार्य भी पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट सेवा से किन्नर समाज का पुजारी बनने की भी अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से किन्नरों को आरक्षण देने की भी मांग उठाई। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, मैं अयोध्या से जो है तो विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आचार्य पीठ तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, हम ट्रस्ट से मांग करते हैं कि किन्नरों के एक प्रतिनिधि के रूप में एक किन्नर पुजारी भी होना चाहिए। हमने रखा है कि जैसे भगवान ने कहा चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से है। चारों वर्णों की सृष्टि भगवान ने किया और चारों भगवान से ही पैदा हैं, जो सगे भाई हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है। तो चारों वर्णों के पुजारी होना चाहिए और किन्नरों का भी एक प्रतिनिधि किन्नर पुजारी होना चाहिए। और हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी ये मांग किया है कि किन्नरों को आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे लोकसभा हो चाहे जो है तो विधानसभा का चुनाव हो। कुछ सीटें ऐसी आरक्षित कर दी जाएं जिसमें किन्नर ही चुनाव लड़ें। इससे क्या होगा, जब हमारे किन्नर भी जो है तो मंत्री बनेंगे, सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, तो वो अपने समाज के विषय में ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं। और किन्नर देवताओं की श्रेणी में है। किन्नरों के आशीर्वाद से ही रामराज की जो है जो परिकल्पना है वो साकार हो सकती है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर एक बार फिर अपनी चुनावी जमीन तलाश करते हुए खोई जनाधार को वापस पाने की जद्दोजहद में जुट गई है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने देश भर में दलित गौरव संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था। और 1 महीने तक चले कार्यक्रम का संविधान दिवस के मौके पर लोगों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाने के साथ समापन हुआ। इसी क्रम में जनपद के शरदगढ़ विधानसभा के शुक्ला चौराहे पर दलित गौरव संवाद का आयोजन हुआ, जिसमें जनपद के पदाधिकारियों सहित प्रदेश सचिव ने भी शिरकत की। देखिए, ये फैसला हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये हाईकमान राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और गठबंधन दल के लोग उनका नेतृत्व आपस में बैठ के तय करेगा कि कौन लड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी ये है कि गठबंधन से जो भी चुनाव लड़ेगा, चाहे हमारे कांग्रेस का उम्मीदवार हो या हमारे सहयोगी पार्टी का, जो भी लड़ने के लिए आएगा, कांग्रेस पार्टी के लोग पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से और पूरी ईमानदारी से उसको चुनाव लड़ाकर जिताने का काम करें। लेकिन अभी धरातल पर गठबंधन उतरा नहीं और अभी जो है चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई, लेकिन बीच में मतभेद देखा जा रहा है तमाम पार्टियों के बीच। कहीं कोई मतभेद नहीं है। पूरा देश के सभी सेकुलर दल उस गठबंधन के नेतृत्व में एक है। कहीं कोई ये दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा किया जा रहा है, कहीं कोई वो नहीं है। सब एक हैं और सब पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ गठबंधन की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। ये आज 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर दलित गौरव संवाद चौपाल इस शुक्ला चौराहा जो विधानसभा सोनगढ़ के अंतर्गत आता है, यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यह प्रोग्राम किया गया है।
जैसा कि हमारा प्रोग्राम 9 अक्टूबर से लगातार चल रहा है और आज लगातार 1.5 महीनों से प्रोग्राम चल रहा है। आज संविधान दिवस के अवसर पर हम ये आखिरी चौपाल कर इस जो है प्रोग्राम की जो है समाप्ति कर रहे हैं और हम सभी लोगों ने और यहाँ की सम्मानित जनता ने आज संविधान की प्रस्तावना का लोगों ने जो है यहाँ शपथ लिया है और लोगों ने ये अहद किया है कि जो संविधान तोड़ने वाले हैं, जो इस देश को तोड़ने वाले हैं, आने वाले 2024 में हम इनको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और अपने संविधान को, अपने देश को बचा लेंगे। खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है, जहां माता के एक मंदिर के शुद्धिकरण का मामला सामने आया है। दरअसल कल इस मंदिर में शवचंडी महायज्ञ का आयोजन हुआ था, जिसमें लोगों के निमंत्रण पर डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक सैयदा खातून पहुंची थी। यह बात मंदिर के पुजारियों को इस कदर नागवार गुजरी कि अगले ही दिन मंदिर का गंगा जल और मंत्रोच्चारण के साथ शुद्धिकरण करा दिया। इस घटना के बाद से ही मामला अब तुल पकड़ता दिख रहा है। माँ बलुआ समय माता का ये स्थान बहुत ही पवित्र सिद्ध स्थल है। यहाँ पर हमारे नगर पंचायत के ही नहीं, आसपास के कई जनपदों के भक्तजन माता रानी के इस दरबार में आते हैं और अपनी मनोती को पूरा करते हैं। कल यहाँ शवचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें कल कुछ अपने ही लोगों ने यहाँ की विधायक सैयदा खातून को बुला करके और हिंदू जनमानस को चढ़ाने का कार्य किया और साथ ही साथ इस मंदिर की जो पवित्रता है, जो इसकी दिव्यता है, इसको भंग करने का प्रयास किया गया। और कोई एक गौ मांस खाने वाले को अगर किसी शक्त स्थल पर बुलाया जाएगा तो निश्चित ही उसकी पवित्रता, उसकी सिद्धता भंग होगी। और कल जब वो आई तो हम लोगों को लगा कि हमारी माँ का यह मंदिर जो करोड़ों करोड़ इस क्षेत्र के लाखों लाख हिंदू जनमानस के आस्था के केंद्र है, इससे हिंदू जनमानस काफ़ी आहत हुआ। और मेरे सभी हिंदू जनमानस के आह्वान पर मैं अपने साथियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज मां बलुआ समय माता जी के स्थान पर सुबह से ही आया हूं। खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां मजदूरी करने वाले एक शख्स ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी के फावड़े से हमला कर हत्या कर दी। इस घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को हुई तो तत्काल पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। थाना घुंगटेर के बद्धूपुरवा में ईंट भट्ठे पे काम करने वाले एक दंपत्ति यहाँ पे रहते थे। रात को जो मोतीलाल है अपनी पत्नी रजनी को फावड़े से कई प्रहार करके हत्या कर दिया है। पुलिस को सूचना मिली कि वो गंभीर रूप से घायल है। तत्काल उसको अस्पताल भेजा गया, जहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया गया है। अभी जो आरंभिक जानकारी मिली है, ये लोग रहने वाले बेसिकली सीतापुर के महमूदाबाद थाना क्षेत्र के हैं और यहाँ पे रह के ईंट भट्ठे पे काम करते थे। पति को शक था इसके किसी अन्य से संबंधों को लेकर के, इस बात को लेकर कहा सुनी हुई और उसी से जो फावड़ा था यहाँ मिट्टी घर बनाने का, उसी से कई प्रहार किया सर पे, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हो, डेथ हो गई है। पति अभियुक्त जो है वो हिरासत में है, पूछताछ की जा रही है और अन्य परिवारीजनों को भी सूचित कर दिया गया है, जिनसे और जो भी और भी बातें होगी जानकारी की जाएंगी। और इस समय फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है, सभी ऑफिसर्स भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं और कठोर कार्रवाई की जाएगी। उधर बिजनौर से लोकसभा सांसद और बसपा के फायर ब्रांड नेता मलुक नागर संविधान दिवस पर बीती रात चांदपुर विधानसभा पहुंचे। यहां गंगा स्नान मेले में संविधान दिवस के मौके पर डॉक्टर अम्बेडकर मिशन का विशाल कैंप लगाया गया था। इस कैंप को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने हम दलित पिछड़ों को बराबरी का दर्जा दिलाया है, जो तभी संभव हो सका जब आपके समाज के महापुरुष ने संविधान लिखा। उन्होंने कहा कि देश लगातार आगे बढ़ रहा है और संविधान में बने नियम कानून की वजह से हम आजादी की हवा की सांस ले रही हैं। और पिछड़ों और अगड़ों सभी को बराबर का दर्जा दिया और ये केवल जब ही संभव हो सकता था जब आपके समाज के एक महापुरुष ने संविधान लिखा और आपको एक दर्जा दिलाया कि आप किसी से कम नहीं हो और आने वाले समय में राजा आपकी सोच और आपकी वोट से बनेगा। संविधान दिवस की भी शुभकामनाएं, गंगा स्नान की भी शुभकामनाएं। इकट्ठी फौज दलितों की कहाँ मिले, अकलियत समाज की इकट्ठी फौज कहाँ मिले, पिछड़े समाज की इकट्ठी फौज कहाँ मिले। आज हमारा देश लगातार आगे
बढ़ रहा है। जो संविधान उन्होंने लिखा, जो संविधान दिवस है, नियम और कानून जो बने, आज हम खुशी से बिल्कुल आजादी में जो सांस ले रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। आज जो तरक्की को अपने नाम लिखना चाहते हैं, ये तरक्की उनके नाम नहीं, ये तरक्की बाबा साहब के नाम है, इस देश के संविधान के। प्रदेश में आए दिन सड़क हादसे देखने को मिलते रहते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पलवल हाईवे पर देर शाम एक दर्दनाक हादसा उस वक्त सामने आया जब एक परिवार गाड़ी में सवार होकर शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। तभी अलीगढ़ पलवल हाईवे पर अचानक गाड़ी की खिड़की खुलने के चलते तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। बता दें, हादसे में महिला, बच्चे समेत परिवार के 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस के जरिए घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। उधर पुलिस हादसे को लेकर मामले में जांच पड़ताल करते हुए कार्रवाई में जुट गई है। अगली खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां कुर्सी थाना क्षेत्र में पुलिस और राजस्व कर्मियों की टीम के सामने बवाल हो गया। इस दौरान धक्का मुक्की में महिला और उसके पति की पिटाई कर दी गई। बता दें, इस पूरे घटना का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो होने के बाद ग्राम प्रधान समेत 6 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। समरी थाना कुर्सी क्षेत्र अंतर्गत कल चकमार की पैमाइश के दौरान 2 पक्षों ने आपस में मारपीट करना चालू कर दिया, जिसपे मौजूद पुलिस अधिकारियों के द्वारा उनको पकड़ करके थाने लाया गया और वहां पर तहरीर प्राप्त कर उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी फतेहपुर श्री रघुवीर सिंह जी कर रहे हैं। मैं आशुतोष मिश्र, पुलिस अधीक्षक उत्तरी। उधर यूपी के कासगंज के पटियाली कस्बे के गंज डुंडवारा रोड स्थित तंबाकू के गोदाम में आग लग गई। गोदाम से धुआं निकलता देख आसपास के लोगों ने गोदाम मालिक को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम आग बुझाने जुटी है और जहां आग को बुझाने का काम युद्धस्तर पर लगातार जारी है। हालांकि अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है, जहां धार्मिक स्थलों से ध्वनि विस्तारक यंत्र, तेज वॉल्यूम और धर्म स्थलों से 350 लाउड स्पीकर उतरवाई गई है। बता चले, इस मामले में 4 मुकदमे भी दर्ज किए गए। बार बार निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में है। दरअसल एक तरफ कई जगहों पर एयर पॉल्यूशन से लोग बेबस हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ध्वनि प्रदूषण से आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित होता नजर आया है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने अनियमितता बरतने वालों को चेतावनी देते हुए कार्रवाई करने की भी बात कही है। देखिए, शासन स्तर और पुलिस मुख्यालय से प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में आज प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें कि जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारी, सभी थाना प्रभारी और सभी चौकी इंचार्ज, हल्का इंचार्जों के द्वारा अपने थाना क्षेत्र में जितने भी लाउड स्पीकर्स हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं, वहाँ पे चेक किया गया। सभी धार्मिक स्थानों पे, सार्वजनिक स्थानों पे जितने भी अवैध रूप से लाउड स्पीकर्स थे उनको उतारने की और ध्वनि विस्तारक यंत्र थे उनके माध्यम से आवाज़ कम कराने की इसमें कार्रवाई की गई है। इसमें करीब 350 के आसपास जो लाउड स्पीकर्स हैं उनकी आवाज़ कम या उतारे गए हैं। इस संबंध में 4 थानों पे सानिंगीपुर, रानीगंज थाना जेठवाड़ा और लीलापुर में अभियोग भी पंजीकृत किए। तो गंगा तट पर लगे रुहेलखंड के मिनी कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला खकोड़ा का आज से शुभारंभ हो चुका है, जिसका एडीजी बरेली जोन पीसी मीणा, मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, आईजी डॉक्टर राकेश कुमार और डीएम मनोज कुमार ने मेले का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मेले की सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई। उधर खकोड़ा मेले में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालु अपने निजी वाहनों से, ट्रैक्टर ट्रॉली, कारों और टेम्पो से पहुंच रही है। देश भर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रही हैं। आज ही श्री गुरु नानक देव जी के महाराज के पावन प्रकाश पर्व भी मनाया जाता है। सिख पंथ के संस्थापक और प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के महाराज के 554वें प्रकाश ताचले पावन प्रकाश पर्व पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां उन्होंने प्रदेशवासियों को पावन प्रकाश पर्व की बधाइयां दी। मेरा सौभाग्य है गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के कार्यक्रम को
कीर्तन यात्रा का सौभाग्य मुख्यमंत्री आवास में हमें मिला। 2020 और 2021 के साहबजादा दिवस के कार्यक्रम को मुख्यमंत्री आवास में करने का अवसर प्राप्त हुआ और 2022 में ये राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम बन गया। ये ताकत होती है। सच्चे संकल्प के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, वे संकल्प ऐसे ही पूरे होते हैं। जो लखनऊ से निकली हुई आवाज थी, वो आवाज राष्ट्रव्यापी आवाज बन गई। यह हम लोगों ने अपने इतिहास को, अपनी परंपरा को, अपनी विरासत को, अपनी गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। ये केवल खालसा पंथ के लिए गुरुओं का बलिदान नहीं था। ये बलिदान हिंदुस्तान को बचाने के लिए था, देश और धर्म को बचाने के लिए था। उस कालखंड में जब बड़े बड़े राजे महाराजे और मुगल सत्ताओं के सामने झुक करके अधीनता स्वीकार कर रहे थे, तब सिख गुरु अपने दम पर, अपने बल पर देश और धर्म की रक्षा कर रहे थे। आज देव दीपावली है। इस मौके पर सभी घाटों को सजाया गया है। आज के भव्य नजारे को देखने के लिए कई विदेशी मेहमान भी भगवान शिव के नगरी काशी पहुंच रही हैं। वहां सूबे की योगी सरकार ने देव दीपावली को भव्य बनाने के लिए 12 लाख दीपों की व्यवस्था कराई है। इन दियों की खास बात यह है कि इन दियों को गाय के गोबर से बनाया गया है। देव दीपावली पर 8 से 10 लाख पर्यटकों के वाराणसी पहुंचने का अनुमान है। इस बार सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस बार देव दीपावली देखने के लिए 70 देशों के राजदूत, डेलीगेट्स और परिवार के लोग आ रही हैं। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।